वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपको केमिकल बॉन्डिंग पे कुछ बहुत हाईली यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको कॉन्सेप्ट का इन डेप्थ नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आपके क्वेश्चंस मुझे पूरा यकीन है कि रॉन्ग होने की कंप्लीट हाई प्रोबेबिलिटी जो कि रहेगी। इसमें बात करते हैं और सीधे बोर्ड पे जो कि लौटते हैं कि क्या मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 4 क्वेश्चंस हैं, उन चारों क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन। ये सारे क्वेश्चन मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन स्पेशियल अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज। बेस्ड ऑन स्पेशियल ओरिएंटेशन यानी स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन के बेसिस पर डी ऑर्बिटल्स का टोटल नंबर क्या होता है। अगर आप इसका आंसर सोच चुके हैं तो आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू must be going for the answer and answer that is your 5। अब कई सोच रहे होंगे तो बहुत ही आसान सा है। एग्जैक्टली 5 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% स्टूडेंट आंसर जो कि लगाते हैं 5, बट एग्जैक्टली 5 इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। मैं वो बता रहा हूँ जो स्टूडेंट गलती करता है, जो सोचता है एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलने तक भी उसको यही कन्फ्यूजन जो कि रहता है कि जो इवेंट वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर खेल के आया है और वो कैलकुलेट कर रहा है कि उसके +4 मार्क्स जो कि हो गए हैं। इनफैक्ट हकीकत ये है कि वो +4 की जगह यानी माइनस मार्किंग में चला जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें कि एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आज तक आप 11th में 12th से 12th पास आउट में यही पढ़ते आ रहे हैं कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज देखे, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये नहीं है कि डी ऑर्बिटल डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। पूछा गया कि स्पेशियल अरेंजमेंट के बेसिस पर डी ऑर्बिटल्स टोटल कितने होते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली क्या है। ये सबको पता है कि डी ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप के जो कि होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने हटा दिया, यहीं पे इसकी इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूँ। डी ऑर्बिटल्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल एंड नॉन एक्सियल यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरीके से, अगर ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये मैं वाई एक्सिस जो कि ले लिया, आप कोई भी एक्सिस को एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड ले सकते हैं क्योंकि ये सारे ऑर्थोगोनल एक्सिस होते हैं जो म्यूचुअली 90 डिग्री पे इंक्लाइंड जो कि होती हैं। अब एग्जैक्टली क्या है कि अगर मैं नॉन एक्सियल की बात करूं तो नॉन एक्सियल का मतलब होता है कि जो डंबल्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से लाई करेंगे। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इस ऑर्बिटल को मैं नेम दे दूंगा डी एक्स वाई। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक्सिस को इस तरीके से जो कि ले लो, ये सपोज करो कि ये एक्सिस को मैंने ले लिया वाई एक्सिस, इस एक्सिस को ले लिया जेड एक्सिस। अब ये प्लेन कौन सा बन चुका है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में अगर डंबल्स को दिखा दूं तो इस तरीके से देखने में सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, बस केवल मैंने एक्सिस ये कि चेंज करी है। वाई जेड प्लेन में है तो इसको बोला जाएगा डी वाई जेड।
सेम तरीके से अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसमें ये डम्बल्स ये है, इसको बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज डी जेड एक्स। तो तीन जो डी ऑर्बिटल है ये तो नॉन एक्सियल वाले आ गए। सेम तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स अगर मैं यहाँ दिखाऊं, तो ये हो गया मेरे पास में एक्स एक्सिस, सपोज ये वाई एक्सिस है, एक और यहाँ दिखा दे रहा हूँ, सपोज ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक फाइनली यहाँ और बना दे रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस है और अगर लोब का ओरिएंटेशन एग्जैक्टली एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो इस ऑर्बिटल को बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो नीचे लिखे हैं डी के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली वेव फंक्शंस जो कि होते हैं, जो क्वांटम जो मैकेनिक्स से जो कि आते हैं। सेम तरीके से अगर इस एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होंगे लोब्स, तो इस तरीके से इसको नाम दिया जाएगा डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लाइकवाइज अगर लोब्स की ओरिएंटेशन इस तरीके से दिखाई जाए, तो इसको बोला जाएगा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीन मैंने यहाँ दिखा दे, तीन है यहाँ पे दैट इज नॉन एक्सियल, एंड तीन यहाँ पे आगे एक्सियल, तो 3 + 3 = हो गया 6। तो स्पेशल ओरिएंटेशन के बेसिस पे ये ऑर्बिटल एग्जैक्टली आते हैं 6। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम स्टडी करते हैं कि डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, यही 6 ऑर्बिटल, दी 6 ऑर्बिटल, how they get reduced into the 5 orbitals, this is a very important questions। तो ये 6 का 5 कैसे होता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये तीन तो ये होते होते हैं, ये भी जो कि ये चीज़ है ही। अब यहाँ पर जो आखिरी के जो ये 2 डी ऑर्बिटल यहाँ दिखा रखे हैं, ये 2 डी ऑर्बिटल, इनमें एक्चुअली एक्सियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इन्हीं के एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग या एक्सियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू डी जेड स्क्वायर ओरिजिनेट होता है, जो कि डोनट शेप का जो कि होता है। एग्जैक्टली ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक नया इन्फॉर्मेशन है कि डी जेड स्क्वायर एग्जैक्टली कैसे ओरिजिनेट करता है। एक चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये आपको आना भी चाहिए कि जो यहाँ पे 2 डंबल्स होती हैं, इसमें अगर ये पॉजिटिव फेज में है तो इसके अपोजिट साइड वाली भी सेम फेज में होती है, ये अगर नेगेटिव फेज में तो ये भी नेगेटिव फेज में होती है। ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ये ऑर्बिटल होते हैं, इनको कहते हैं जीरेट्स। जीरेट्स का मतलब होता है कि सेंटर से आप अगर इस डायरेक्शन में जाओ तो आपको पॉजिटिव फेज मिल रही है, 180 डिग्री अपोजिट जा रहे हो पॉजिटिव फेज, यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव फेज, 180 पे अपोजिट जा रहे हैं तब भी आपको नेगेटिव फेज मिल रही है। सेम सिचुएशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सपोज ये वाला डी ऑर्बिटल्स, इसकी फेज अगर पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट साइड में जो लोब है ये भी पॉजिटिव फेज में होगा। ये अगर नेगेटिव फेज है तो ये भी नेगेटिव फेज में दिखाऊंगा। सिमिलर तरीके से इधर दिखा दिया, ये पॉजिटिव फेज तो इसकी अपोजिट लोब भी पॉजिटिव फेज, तो ये अगर नेगेटिव फेज तो डेफिनेटली ये भी कौन सी फेज में आ जाएगी? ये भी हो जाएगी नेगेटिव फेज। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब इन 2 डी ऑर्बिटल्स की एक्सियल इंटरफेरेंस होती है, एक्सियल इंटरफेरेंस में ये दोनों ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं, तो जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये जेड एक्सिस है, दिस इज द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के तो ये पैरेलल में आएंगे, और यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और जबकि ये वाली एक्सिस आप ध्यान दीजिए कौन सा एक्सिस था, ये वाली थी आपके यहाँ से वाई एक्सिस। यानी सिचुएशन कुछ ऐसे तरीके से है कि जब ये ऑर्बिटल आपको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकल इस तरीके से
यानी पिक्टोरियली आपको मैं दिखा दूँ विद द हेल्प ऑफ द मार्कर्स, मार्कर की हेल्प से आपको थोड़ा इस पॉइंट को समझाते हैं। ये समझ लीजिएगा कि इस तरीके से ये डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। ये डी ऑर्बिटल्स में ये वाली हो गई है जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस मान लीजिएगा कौन सी एक्स एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ इसको भी जो कि देख लीजिएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस आ रही है इसको मैं कह रहा हूँ जेड एक्सिस। अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं तो जेड एक्सिस के अलोंग यानी यहाँ तो इस तरीके से साइड वाइज में इस तरीके से, आई एम नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट द ओवरलैपिंग, जब ये आएंगे तो इसकी पॉजिटिव के साथ में जो कि मिक्स हो जाएगी, नीचे नेगेटिव लोब है नेगेटिव के साथ में हो जाएगी मिक्स। अब एक साइड में अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस ऐसे पैरेलल लेके नहीं होगी, यानी ये जो एक्सिस होगी ये एक्सिस यानी एक एक्स एक्सिस है, दूसरी कौन सी है वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के साथ में ऐसे तरीके से म्यूचुअली जो कि 90 डिग्री पे होंगे। ये ऐसे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पेन यानी अप डाउन जो कि जा रही हैं ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जेड एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होगी तो जेड एंड जेड में ये वाली लोब तो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, नीचे की जो नेगेटिव फेज वाले ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि लेंगी। और इसके अलावा अब जो ये वाली जो लोब्स आगे आपके पास में ऐसे तरीके से ये वाली और ये वाली के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। जब ये आएंगी तो इनमें किसी तरीके का आप देख रहे हैं डायरेक्ट लोब टू लोब इंटरेक्शन जो कि नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसके थ्रू होता क्या है कि जब यहाँ पर ये और ये लोब में यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अपोजिट फेज मैंने बोला था कि यानी सेम उसमें होती है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। इस तरीके से इनके आपस में ये जो लोब्स होती हैं ये लोब्स तो कंस्ट्रक्टिवली आपस में ऐड हो जाएंगी, ऐड होके ये लोब थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगी, ये भी जो है कि ऐड करके एक्सपेंड हो जाएंगी। और जो ये 90 डिग्री पे ऐसे तरीके से हैं, ऐसे तरीके से जो ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है कि आ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ ये भी जो है कि नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये वाले थोड़ा सा इनके लोब आपस में क्या करेंगे, दे विल जस्ट मिक्स विद ईच अदर, बट वो उतनी अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं है कि जितना कि आप इसमें देख रहे हैं। ये डायरेक्टली मिक्स करेंगे, डायरेक्टली मिक्स होंगे, और इनके केवल ये साइड वाले लोब्स आपस में ये इंटरमिक्स जो है कि करेंगे। इन्हीं के इंटरमिक्सिंग से ये एक्स वाई प्लेन में एक यानी सर्कुलर रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल होता है ये, अब मैं इनको यहाँ हटा देता हूँ, इनकी जब आपस में कंस्ट्रक्टिव जो है कि हुई तो इस कंस्ट्रक्टिव के थ्रू ये लोब थोड़ा सा इस तरीके से इनलार्ज फॉर्म में दिखा दिया, नीचे भी यानी कंस्ट्रक्टिव हो गए ये भी इनलार्ज फॉर्म में दिखा दिया। और ये वाले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कि म्यूचुअली 90 डिग्री पे हैं, जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे अंडरस्टैंड कर लो कि इस तरीके से इनके आपस में जब इंटरमिक्सिंग होगी इसके रिश्ते यानी इस तरीके का ये प्लेन है कुछ ऐसे ही है। ये अगर एक्स एक्सिस जो है कि मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, म्यूचुअली यहाँ म्यूचुअली 90 डिग्री पे होता है ये। इनकी जब आपस में इंटरेक्शन होगी तो ये कैसे हैं, ये नेगेटिव फेज वाले हैं सारे के सारे लोग, तो ये थोड़ा सा साइड में जो है कि मिक्स होंगी, और साइड में मिक्स होके इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग फॉर्मेशन कर जाएंगी। और इसीलिए क्या होता है कि यहाँ इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग बन जाती है। ये पॉजिटिव फेज में है, ये पॉजिटिव फेज में, और रिंग कौन सी फेज में चली गई है, ये फेज जो कि नेगेटिव फेज में चली गई। इसी को हम क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है कि हमारे पास में 5d ऑर्बिटल जो कि रह जाते हैं, बट स्पेशल अरेंजमेंट के बेस पे देखें तो केवल हमारे पास में 5d ऑर्बिटल्स थे। इज इट क्लियर?